अब ये जो लोकगीत है, इस लोकगीत में अपने को यहां पर जो किरदार है, उस किरदार का नाम क्या है? मूमल। और मूमल जो है ये कहां की राजकुमारी है? लोद्रवा की। कहां की? लोद्रवा की। ठीक है, अब थोड़ी सी इसकी कहानी सुन लेते हैं, क्योंकि मूमल की कहानी, तो जो मूमल की कहानी है उसमें यहां पर मूमल जो होती है वो कहां की राजकुमारी होती है? लोद्रवा की। अद्वितीय सुंदर नारी। अद्वितीय सुंदर का मतलब ये होता है इसके जैसा कोई नहीं। सुंदर युवती थी कौन? मूमल। इधर ये तो साहब कौन से क्षेत्र की बात हो गई? लोद्रवा। इधर एक रियासत पड़ती है और उस रियासत का नाम है अमरकोट। कौन सी रियासत है? अमरकोट। अमरकोट का एक राजा होता है जिसका नाम है महेंद्र। बाहुबली नहीं है। कौन है? महेंद्र। महेंद्र ऑलरेडी शादीशुदा है। कैसा व्यक्ति है? शादीशुदा। और शादीशुदा में 6 इसकी रानियां हैं। कितनी रानियां हैं? 6। ठीक है, इसका जो बहनोई है, इसका बहनोई, बहनोई का मतलब समझ गए हो? बहन का पति। और बहनोई या जीजाजी कहने से इनकी बहन का विवाह हुआ था कहां पर? आपके गुजरात। कहां पर? गुजरात। और गुजरात के इनके बहनोई का नाम था हम्बीर जडेजा। रविंद्र जडेजा के वंशज मत समझना आप, है ना। हम्बीर जडेजा। हो सकता है अजय जडेजा के वंशज हो सकते हैं। अजय जडेजा के क्या हो सकते हैं? पूर्वज हो सकते हैं। सॉरी, वंशज नहीं, पूर्वज हो सकते हैं। तो यहां पर अपने गांव में या अपने घर जब जमाई आता है तो जमाई की खूब खिदमत करते हैं अपन। करते कि नहीं करते? जमाई साहब की खूब सेवा करते हैं। और जब जमाई जाने के लिए तैयार होता है तो उसे साहब सीख वीख देनी होती है, विदा विदा जिसको अपन कहते हैं। तो अपने घर वाले होते हैं, वो पूरे परिवार के लोग इकट्ठे होते हैं। ये चेंज कर दे, कर दिया। अब ये होता क्या है साहब, हम्बीर की जब विदाई हो रही थी तो उस समय इधर महेंद्र जो था इनका साला, उसने कहा कोई बात नहीं जीजा जी, मैं आपको छोड़ने चलता हूं। और दोनों जीजा साले साहब चल देते हैं। कहां के लिए? उन्हें पहुंचाने के लिए निकलते हैं। पहले कोई बस ट्रक तो थे नहीं, फॉर्चूनर वगैरह थे नहीं भाई। पहले के जो सवारी थी कौन थे? ऊंट या घोड़े, उन पर ही बैठकर लोग जाया करते थे। तो उस समय क्या होता है, महेंद्र और जो हम्बीर जडेजा हैं ये दोनों छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन ये दोनों एक खरगोश का पीछा करने लग जाते हैं। किसका पीछा करते हैं? खरगोश। और खरगोश के शिकार के लिए दोनों साहब उसके पीछे पीछे निकल जाते हैं। कौन कौन निकल जाते हैं? आपके महेंद्र और हम्बीर जडेजा। काफी दूर जब ये अमरकोट से निकलकर आ जाते हैं तो अमरकोट से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर निकलकर आ जाते हैं तो इनको एक नदी दिखाई देती है और उस नदी का नाम क्या है? काक नदी। कौन सी नदी है? इसी को अपन कहते हैं काकने नदी, इसी को अपन कहते हैं मसूरदी नदी। कौन सी नदी? मसूरदी नदी। तो काक नदी में आकर वो खरगोश क्या हो जाता है साहब? कूद जाता है, छिप जाता है। अब दोनों साहब क्या हो जाते हैं? परेशान हो जाते हैं, महेंद्र और कौन? हम्बीर। काफी देर से उसका पीछा कर रहे थे, अंत में साहब शिकार भी अपने हाथ से गया। दोनों निढाल होकर और उस वीरान रेगिस्तान के अंतर्गत शुष्क नदी के किनारे, कौन सी नदी है शुष्क नदी? अपने यहां पर काक, शुष्क क्षेत्र में काक नदी के किनारे साहब हाथ मुंह धोते हैं। बोला जीजा जी अब गया तो गया, क्या करें, अब तो ऐसा कीजिए हाथ मुंह दीजिए, ठंडा जल पिए। मीठा पानी था। ठंडा जल पीने के बाद में अब ये सुबह के निकले हुए थे साहब, इनको बहुत दूर तक आते आते क्या हो जाता है साहब, बहुत समय हो जाता है। तो इनको लगने लगती है भूख दोनों को। और ये देखते हैं कि काक नदी के किनारे एक सुंदर भवन बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? सुंदर भवन। और वो सुंदर भवन, या मैं जिसको कह सकता हूं मेडी, ये मुमल मेडी थी। मुमल का क्या था? महल। मुमल की मेडी कह सकते हैं अपन, मुमल मेडी, या मुमल का क्या है? महल। इनको साहब ये महल दिखाई देता है तो एक आशा की किरण का संचार होता है कि यार कोई ना कोई तो है, चलते हैं, हो सकता है अपनी क्या करे साहब, मदद कर दे। तो ये साहब वहां पर पहुंच जाते हैं। किसके महलों में? मुमल के महलों में। मुमल के महलों में जब पहुंच जाते हैं तो मुमल के वहां जो भी सैनिक वगैरह मिलते हैं, मुमल ने इन्हें आते हुए देख लिया था। और महेंद्र भी कम सुंदर नहीं था। मुमल अपने आप में मिस वर्ल्ड थी तो महेंद्र भी अपना मिस इंडिया तो था ही था। मिसेज इंडिया मिस इंडिया तो था ही था, मिस्टर इंडिया कह दीजिए, है ना। तो वो भी कम नहीं था। तो मुमल इनसे प्रभावित भी हुई। तो उस समय बाद सैनिकों ने साहब उनकी खूब क्या की? सेवा पानी की।
खूब भोजन। और अपनी संस्कृति में है अतिथि देवो भव की परंपरा। किसकी परंपरा है? अतिथि देवो भव। खूब इनका आदर किया, सत्कार किया, किसका? महेंद्र और किसका? हम्बीर का। जब खाना वाना हो गया तो उसके पश्चात इन्होंने कहा सब अब चलते हैं, भाई अपने को चलना ही है। जैसे ये चलने के लिए तैयार हुए, उधर यहां से एक मैसेज आया, और मैसेज पहले अब तो व्हाट्सएप लाता है, पहले कौन लाएगा? सैनिक। कौन लाएगा? सैनिक। और सैनिक मैसेज पहुंचाता है किसके पास? महेंद्र और हम्बीर के पास, कि आप लोगों से हमारी राजकुमारी मूमल क्या करना चाहती है? एक मुलाकात करना चाहती है। उसने कहा ओके, कोई बात नहीं, हम मिलके चले जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। अब दोनों में से चुनाव करना है कि जाना किसको है। महेंद्र ने कहा यार वैसे भी आप हमारे बहने ही हो और वैसे भी उम्र में बड़े हो, तो पहले हक आपका बनता है जाने का, आप जाइए, आप जाइए। तो साहब यहां से क्या होता है? हम्बीर किसके महलों की ओर निकल जाता है? मूमल के महल की ओर। कौन निकलता है? हम्बीर। मूमल ने एक दृश्य अलग ही बना रखा था। इस प्रकार से इनके ये महल बने हुए थे, और इस महल की ये गैलरी थी, और इस गैलरी में यहां पर इन्होंने क्या किया था साहब? शेर, अजगर, मगरमच्छ, और ये भी कैसे? नकली। कैसे बिठा रखे थे? नकली, कि एक बार तो कोई सामने वाला आए तो डर के भाग जाए। वो उसकी क्या थी? एग्जाम थी। जो भी इस एग्जाम को पास करेगा वो अपना होगा, भाई एक एग्जाम ही थी। हम्बीर जैसे ही साहब यहां पर पहुंचता है तो हम्बीर के पैरों से साहब जमीन खिसक जाती है, और वो उल्टे दबे पांव क्या हो जाता है? अरे भाई कैसी महिला है रे यार। लोग तो पहरेदारी के लिए सैनिक रखते हैं, तोप रखते हैं, कुछ और रखते हैं, लेकिन इसने तो यहां जानवरों को पाल रखा है। अपने नहीं जाना, अपने को नहीं खाना, अपन चलते हैं अपने देश। महेंद्र ने कहा हुआ क्या? कि हुआ क्या? वो तो वहां पर मरवाने को तुली हुई है। उसके महल में जैसे मैंने प्रवेश किया तो वहां पर कौन थे? शेर, अजगर, और कौन थे? हाथी, मगरमच्छ, सारे बंधे हुए। और वो तो ऐसे मानो ऐसे खड़े जाने भूखे भेड़िए की तरह, पता नहीं कब से भोजन दिया नहीं दिया इन लोगों को। अपने को तो एक ही बार में क्या कर देंगे? सपाचट, अपने को नहीं जाने, ऐसे काम अपने को नहीं करने, अपन चलते अपने घर वापस। उसने कहा ना, किसी राजकुमारी ने बुलाया यार, अपन ऐसे ही चले जाए तो ये शोभा अपने को नहीं देता है। आदमी पराकाष्ठा होती है आदमी की यहां पर। उसने कहा ना, अपन पुरुष हैं, और जब एक महिला ने अपने को याद किया मिलने के लिए, अब अपन इनसे डरकर चले जाएंगे तो वो अपने लिए क्या सोचेगी? कि यार मैंने भी गलती कर दी, गलत मैसेज फॉरवर्ड कर दिया, कोई सही जगह करना था। उसने कहा महेंद्र ने, अब कोई नहीं जीजा जी, अब मैं जाऊंगा। तो महेंद्र वहां से निकलता है ऐसा, और महेंद्र कहां पर आ जाता है? मूमल के महलों में आता है। कौन? महेंद्र। और महेंद्र मूमल के महलों में आता है, सबसे पहले उसको कौन मिलता है? शेर। वो वास्तविक शेर समझ के अपने तलवार निकालता है, तलवार से शेर के क्या कर देता है? 2 टुकड़े। देखा तो वो तो फॉर्म का बना हुआ था। मूमल प्रसन्न हुई, अपने को अपने सपनों का क्या मिल गया? अब राजकुमार। और इधर साहब इनको यहां से वो समझ गया कि ये सारे क्या है? नकली है। और साहब यहां से क्या होता है? एंट्री कर जाता है कौन? महेंद्र। किसके पास? मूमल। मूमल महेंद्र को देखे और महेंद्र मूमल को देखे, पलक दोनों के झपके नहीं। काफी देर तक ये सीन चला तो उनके कहा क्या है? महेंद्र ने क्या क्या हुआ? अच्छा आ गए क्या आप? ठीक है बैठो विराज। दोनों साहब बातें करने लगते हैं, और बातों बातों में ही पता नहीं साहब शाम का सा समय लगभग हो जाता है, और दोनों को क्या हो जाता है? प्रेम। मूमल ने आगे से प्रस्ताव रख दिया, क्या मैं आपसे शादी कर सकती हूं? मैं आपके क्या रख सकती हूं? साथ। विल यू मैरी मी? मैं आपके साथ रहना चाहती हूं। महेंद्र ने कहा यही तो लोचा है। क्यों? अरे ऑलरेडी अपने पास कितनी है? मैं नहीं चाहता कि तू और शामिल हो उस श्रेणी में। मैं शादी तो नहीं कर सकता, लेकिन एक वादा जरूर मैं तेरे से कर सकता हूं, जब तक मेरा जीवन रहेगा तेरे लिए मेरा टाइम फिक्स है 10 से 4। मैं रोज आपसे मिलने के लिए आया करूंगा। मूमल ने सबर कर लिया। मूमल ने कहा यह भी अच्छी बात है कि शादीशुदा वही है, भटकने का नहीं, पपिया वाला मामला। तो यहां पर क्या होता है? 10 से 4 का जो टाइम है वो फिक्स कर लेते हैं कि अपने 10, 11, 12 भी बच सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी दिन ट्रैफिक हो सकता है, किसी दिन रास्ता भूल जाए, ये भी तो काम हो सकते हैं। तो यहां पर साहब महेंद्र और मूमल, और जो महेंद्र होता है वो मूमल से इस बात को आश्वस्त करके जाता है कि मुझे भी आपसे प्रेम है, आपको मुझसे प्रेम है, मैं जानता हूं, लेकिन मेरी कुछ सीमाएं हैं, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन इतना वचन दे सकता हूं कि आपसे मैं रोज मिलने आया करूंगा। उसने कहा प्रॉमिस?
पक्का एक भी दिन एब्सेंट नहीं, अरे संडे भी नहीं चलेगा, आप घबरा क्यों रहे हो? ठीक है साहब। महेंद्र यहां से क्या हो जाता है साहब, वापस कहां के लिए निकल जाता है? अमरकोट। महेंद्र जाए तो जडेजा के साथ, लेकिन जडेजा के हुआ क्या है कि क्या हुआ, सब कुछ अपना तो वहीं रह गया, चोला ही चोला आया यहां तो। अब उसके दिमाग में से कौन नहीं निकले? मूमल नहीं निकले। महेंद्र सारे रास्ते में मूमल ये है, मूमल ऐसी है, मूमल वैसी है, मूमल ऐसी है। हम्बीर ने कहा यार पका तो मत कम से कम। पकाने की बात नहीं जीजा जी, रियलिटी में किसी को देखा आदित्य सुंदर नारी, वो कौन है? मूमल के ऑलरेडी 6 हैं, उनका क्या है अब, और उनकी कोई दिक्कत नहीं है। इधर क्या होता है, जैसे ही महेंद्र वहां पहुंचता है तो महेंद्र को तो वापस जाना है। अब अमरकोट और लोहद्रवा में लगभग 100 किलोमीटर का क्या है, डिस्टेंस है, दूरी है। अब उस समय भाई कोई गाड़ी वगैरह तो थे नहीं कि स्कॉर्पियो, फॉर्च्यूनर और दबार चले, अपन कोई अपना प्राइवेट जेट हो वो भी लेके जाए। उस समय जाने आने के रास्ते क्या थे, या तो पैदल भागो, या फिर आपको किससे जाना पड़ेगा, घोड़े से, या किससे जाना पड़ेगा, ऊंट से। महेंद्र ने कहा यार ऐसा कौन सा, रेगिस्तान में औसतन व्यक्ति की या पशु की क्या है, चाल कम होती है, रेगिस्तान चलने ही नहीं देता है, पैरों को ऐसा लगता है वापस पीछे की ओर खींचता है। कभी रेत में चल के एहसास करना, सड़क पर चलने, फ्लैट चलने में अलग ही आनंद होता है, और रेत में चलने में अलग ही चीज होती है, ऐसा लगता है मानो पीछे की ओर जा रहे हैं अपन। तो ये क्या होता है साहब, ये जाता है साहब किसके पास, राइका। राइका रेवारी ऊंट पालक जाती है, और इस ऊंट पालक जाति के पास कौन जाता है साहब, महेंद्र। उससे कहता है यार कोई ऐसी स्कॉर्पियो दो मेरे लिए जो मेरे को टाइम से कहां पहुंचा दे, लोहद्रवा, लोहद्रवा से कहां ले आए, अमरकोट। उनका बिल्कुल, मैं आपके लिए एक ऐसी और स्कॉर्पियो देता हूं। तो उस राइका ने एक चीतल नाम की स्कॉर्पियो दी, ऊंट दिया। क्या नाम था, चीतल। चीतल नाम का ऊंट दिया। शाम का समय, लोग 9-10 बजे खाना वाना पीना हो गया, हम्बीर महेंद्र अपने कक्ष में जाता है, जाने की तैयारी करता है। चीतल को बाहर बंद रखा है, सुबह उसको भोजन पूरा कराया जाता है, क्योंकि रात भर उसको सफर करना होता है। एंट्री होती है 11 बजे से साहब, रानी वगैरह सोती है, वो महल से निकलकर साहब चीतल पर सवार होकर किसके पास पहुंचता है, मूमल के पास। यही रेगुलरिटी 8-9 महीने ये काम चला। देखिए पराकाष्ठा एक चीज की लगभग, तो 6 महीने लगभग मान लीजिए आप, 6 माह तक महेंद्र अपनी रानियों के पास नहीं गया, ना किसी ने महेंद्र को देखा, क्योंकि दिन में तो सोएगा बंदा भाई, रात को ड्यूटी करेगा तो दिन में तो सोएगा कि नहीं सोएगा। तो यहां पर क्या होता है साहब, 6 महीने से और रानियों ने भी नहीं देखा। अब ये रहता था उस समय छोटी रानी के पास, तो बड़ी रानी ने कहा यार छोटी रानी का ज्यादा प्रभाव है। वो छोटी रानी के पास गई, क्या मामला है, इतना हक तो हमारा भी तो बनता है यार, 6 महीने में कम से कम एक बार हमें भी तो ऑफर मिलना चाहिए। उन्होंने कहा मैं तू तो 6 महीने की कह रही है, मेरे पास रहते हो मैं इसको दिन में देखती नहीं हूं, रात की तो अलग बात है, पता नहीं कहां जाता है ये आदमी। उसने कहा तेरे साथ भी ऐसा हो रहा है अपने जैसा, कि यही तो हालात है कि चलो सासू जी के पास जाती है। सासू जी के पास पहुंचती है। सासू जी थारा लाडला बिगड़ गया है। सासू जी थारा लाडला क्या हो गया है, बिगड़ गया है। बोला क्या हुआ क्या, 6 महीने हो गए दर्शन तक नहीं है। इंतजार की भी कोई हद होती है। छोटी रानी से पूछा रे तू बता क्या मामला है, इनके पास तो रहता नहीं, तेरे पास तो रहता है कम से कम। कि मैं आपको क्या बताऊं, मैं जब उसको सुबह देखती हूं तो पूरा तो रेत में हूं, सना हुआ होता है, पूरा गीला भीगा हुआ होता है अपने, और आके पलंग पर पड़ जाता है ऐसे कैसे, पूरे दिन सोता है, रात को खाना खाता है, 11 बजे वहां से निकल जाता है। उन्होंने कहा कहां जाता है, कि मुझे क्या पता कहां जाता है, मैं क्या पीछे पीछे थोड़ी गई हूं इसके। तो रानी जो महेंद्र की मां था उसने कहा था कि आज जब आए तो जो पानी टपकता है, क्या टपकता है, पानी, भाई ओस टपकेगी, और ओस टपकेगी तो वो नीचे कोई पात्र रखना, और उस पानी से अपन पता लगाएंगे ये कहां जा रहा है। आजकल पहले लोगों का बहुत तेज दिमाग हुआ करता था। महेंद्र दूसरे दिन आया, दूसरे दिन आके सो गया, रानी ने नीचे पात्र रख दिया, और पात्र में साहब क्या हुआ, पानी टपका, क्योंकि वो काक नदी को पार करके आना जाना पड़ता था, तो भीगेगा ही बंदा, तो काक नदी को पार करके आना पड़ता था उसको। तो फिर जैसे ही सास ने सुबह उस पानी को देखा, पानी को चखा, बोला मीठा पानी है तो। और जैसलमेर में रेगिस्तान में तो दूर दूर तक मीठा पानी नहीं है, मीठा पानी तो एक ही जगह है, वो कहां पर है, काक नदी में। और काक नदी के किनारे कौन सा नगर है, लोहद्रवा, और वहां की रानी तो अपने आप में राजकुमारी, सॉरी, वहां की राजकुमारी की सुंदरता के चर्चे हैं, तुम घबराओ मत, ये वहीं जाता है।
हाँ, आगे का काम तुम देख लेना, मैंने इतना आपको पता बता दिया है, सीबीआई वाला काम सासू कर गई। उसने कहा ठीक। 6 रानियों ने मिलकर क्या किया साहब, महेंद्र की इस स्कॉर्पियो को क्या कर दिया, सल्टा दिया। महेंद्र की स्कॉर्पियो कौन थी, चीतल। अब इस चीतल को क्या कर दिया उन्होंने, क्या कर दिया, जहर दे दिया। चीतल की क्या हो गई, मौत। महेंद्र बड़ा दुखी हुआ कि यार जाना है, मिलना है, लेकिन अब जाएं किससे। फिर वो वापस किसके पास जाता है, उसने कहा यार अब की बार फॉर्च्यूनर दे, कि वो तो मर गया, अब की बार मुझे ऐसा दे। कि ऐसा तो कुछ नहीं है, एक ऊंटनी है। इसने कहा मेरे पास क्या है, एक ऊंटनी, और ऊंटनी का नाम शायद कांगी या कुछ ऐसा था, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है, कांगी या कुछ ऐसा नाम था उस ऊंटनी का। बोले वो स्कॉर्पियो थी, वो क्या हो जाती थी, मेंटेन हो जाती थी, वो अगर आउट ऑफ स्पीड होगी तो भी कंट्रोल हो जाएगी। ये फॉर्च्यूनर है, अगर एक्सीलेटर पैर रख दिया ढंग से चलाना, और ये पता नहीं कहां ले जाएगी तुझे। मतलब ये है कि अगर आप इस पर चुपचाप से बैठकर आप जाओगे तो आपको ये टाइम से पहुंचा देगी और टाइम से ले आएगी। अगर आपने गलती से इसमें क्या मार दी, चाबुक मार दी, कहीं टॉप गियर में उड़ा दिया आपने इसको गलती से, तो ये फिर आप अपना ख्याल खुद ही रखना, ये पता नहीं आपको कहां ले जाएगी। महेंद्र का तू दे तो सही, वो तो मैं देख लूंगा, नहीं मारूंगा इसमें। चाबुक होती थी भाई, तेज चलाने के लिए चाबुक मारते थे। महेंद्र का वही टाइम हुआ, महेंद्र ने क्या किया साहब, वहां पर उस ऊंटनी पर बैठकर क्या हो जाते महेंद्र सवार। अब जो अपनी जो फॉर्च्यूनर है वो अपनी मस्ती में चलती है आराम आराम से। उसने कहा यार फॉर्च्यूनर पे बैठे और टाइम से नहीं पहुंचे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एक्सीलेटर तो क्या करना पड़ेगा, दबाना पड़ेगा। और थोड़ी दूर में तो साहब उसने उस बात का ख्याल रखा कि यार मना किया है कि इसके मार मत देना, नहीं ये पता नहीं कहां चली जाएगी। उधर साहब जैसे ही टाइम थोड़ा सा बढ़ने लगा, उसको मूमल की याद आने लगी, मूमल के चक्कर में एक चाबुक मार दी साहब किसके, ऊंटनी को। ऊंटनी टॉप गियर में उड़ गई साहब, और टॉप गियर में ऐसी उड़ी ऊंटनी वो रास्ता ही भूल गई। अब रेगिस्तान के धोरों में क्या हो गई साहब, भटक। और दिन लगभग 12-1 बजे पहुंच जाता था, कौन पहुंच जाता था, महेंद्र। आज 1 बज गया, मूमल ने कहा आया नहीं अभी तक, कोई बात नहीं, आ रहा होगा, ट्रैफिक होगा या फिर कहीं थोड़ा बहुत धीरे धीरे आ रहा होगा। तो फिर उसने देखा 2 बज चुके हैं, यार 2 बज गए अभी तक नहीं आया। तब उसकी साहब इधर प्रतीक्षा क्या, इंतजार लंबा हो रहा था, उधर वो बेचारा वो ऊंटनी थी, उसको लेकर क्या वो धोरों में भटक रही थी। अब टाइम पास कैसे हो, और ये 2 से और 5 का जो टाइम होता है ना, ये बड़ा प्यारा टाइम होता है नींद के लिए, सबसे अच्छा टाइम होता है। और इस समय कोई नींद डिस्टर्ब कर दे, दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन लगता है वो, क्योंकि मीठी नींद आती है, मौसम भी कैसा हो जाता है, शांत हो जाता है। और जब शीतलता आती है तो नींद वैसे भी अपने को क्या है, अमूमन अच्छी आती है। आजकल भी औसतन व्यक्ति लगभग 12-1 बजे ही सोने लगा है। जब से मोबाइल आया है तब से 12 तो बज ही गए सब लोगों की। ये बहुत बड़ा फैक्टेड है। पहले लोग 9-10 बजे सो जाते थे, पूरी नींद लेते थे, तनाव कम होता था। फिर कहते हैं साहब फला आदमी हार्ट अटैक से मर गया, मरना ही है, तुम 1-1 बजे तक रील देख रहे हो तो तुम्हें तो मरना ही पड़ेगा। भाई आपका जो ब्रेन है वो तो लगातार क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है। तुम पड़े हो पलंग पर, ये जरूरी थोड़ी है तुम सोच रहे यार बड़े आराम कर रहा हूं, आराम नहीं हो रहा है। आपका ब्रेन क्या कर रहा है, लगातार काम कर रहा है, ब्रेन का फोकस हो रहा है उस चीज पर। तो इसलिए 9 बजते ही खाना वाना खाया करो ढंग से। पढ़ने वालों की तो मैं नहीं कह सकता, बाकी नींद वींद अच्छी निकाला करो। सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती है, नींद। नींद नहीं निकालोगे तो व्यक्ति सुबह है ना चिड़चिड़ा सा और उखड़ा उखड़ा सा हुआ उठता है। कभी कभार हमारे साथ होता है, जैसे हम कहीं जाते आते हैं तो सुबह 7 बजे क्लास लेनी होती है और 2 बजे 3 बजे सोए कहीं आए गए, सुबह उठा दे तो पूरा दिन ऐसा निकलता है मानो यार आज पता नहीं कैसे हो गया है। और बाकी 10 बजे सो जाए आदमी, 6 बजे उठ जाए तो लगभग नींद की पूर्ति हो जाती है। लेकिन आप पढ़ने वाले हो, आपको इतना आराम नहीं करना, नींद भी निकालनी है और पढ़ना भी है, दोनों काम आपको एडजस्ट करके चलने हैं। इधर साहब थोड़ा सा समय और होता है तो इसकी एक बहन मूमल की, जिसका नाम क्या है, सुमल। मूमल की बहन का क्या नाम है, सुमल। और दोनों बहन अपने टाइम पास के लिए चोर सिपाही का खेल खेलते हैं साहब। किसका खेल खेलने लग जाती है, चोर सिपाही। अब चोर सिपाही, सिपाही कौन बनी हुई थी इसमें, सुमल। पुरुषों की ड्रेस किसने पहन ली, सुमल ने। किसने पहन रखी थी, सुमल ने। और दोनों की दोनों बहन खेलते खेलते क्या हो जाती साहब, सो जाती है। लगभग ऊंटनी स्कॉर्पियो जैसे जो फॉर्च्यूनर थी मेंटेन होके लगभग
आपके 4:30 या 5 बजे आपके महेंद्र की जो फॉर्च्यूनर थी वो पहुंच गई कहां? मूमल के पास। महेंद्र ने उसको बांधा, फिर उस बहुत पछताया कि इसमें मुझे सांट नहीं, चाबुक नहीं देनी चाहिए थी। अब आगे ध्यान रखेंगे अपन। जैसे ही साहब महेंद्र सीढ़ियों की ओर चढ़ा, उसके महल की ओर चढ़ा, उसके हाथ में चाबुक थी, तो वो जैसे उसने सामने का दृश्य देखा तो महेंद्र की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा था कि मूमल के कक्ष में कोई और पुरुष सो रहा है। ये गलतफहमी थी, और रिश्ते हमेशा गलतफहमियों से टूटते हैं, क्योंकि तीसरा जो व्यक्ति होता है ना, वो रिश्ते को तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब तक भगवान ने ये खूब दिए, बड़ी बड़ी हेडलाइट दी है, इनसे जब तक आप ना देखो, ये भी कभी कभार धोखा खा जाती हैं, ये भी कभी कभार क्या हो जाते हैं? धोखा खा जाते हैं। अपने को पैसेंस रखना चाहिए। अगर आज अपन में माना कि कोई भी किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया है, तो थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। 1-2 दिन ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, फिर उसके रास्ते निकलते हैं। गलतफहमी में अधिकतर रिश्ते क्या होते हैं? टूटते हैं। एक ऐसा प्रेमी जो रोजाना 6 महीने से सफर कर रहा था 100 किलोमीटर का, और उसने देखा कि मूमल किसी और पुरुष के साथ सो रही है, जबकि वो पुरुष नहीं था, उसकी कौन थी? बहन। महेंद्र ने कहा, रे मूमल, क्या कमी रह गई थी? मैंने तुझे क्या नहीं दिया? मैं रोजाना 100 किलोमीटर सफर करता हूं, मेरे बारे में तो सोच लेती। दुबला पतला हो गया हूं मैं आते जाते, अपनी 6 रानियों को छोड़ा है मैंने। तेरे चक्कर में तूने तो भाई अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। और वहीं उसके हाथ से चाबुक गिर जाती है, और वापस से उसके मन में जितना प्रेम था उससे कहीं ज्यादा गुना उसके लिए अब क्या हो गई? नफरत। किसके लिए हो गई? मूमल के लिए। वापस महेंद्र कहां जाता है? अमरकोट। अमरकोट जाता है, उस राइका वाली ऊंटनी को बांध लेता है। बांधने के बाद में सोता है, और अब रोजाना की तरह वो क्या करने लगा? सामान्य कार्यों में। अब इसने इधर आना जाना क्या कर दिया? बंद। सुबह मूमल उठी, मूमल ने देखा यार आया नहीं। आया तो जैसे ही सीढ़ी पर नजर पड़ी तो उसकी चाबुक पड़ी थी। अब यार कोई रोजाना अपने सामने रखे, उसका फोन हो या कोई चीज हो, तो उसको अपने पहचान सकते हैं। उसने कहा ये तो उसकी है, और गलती हो गई। वो किसी और को, किसी सुमल को क्या समझ चुका है? कोई ना कोई और पुरुष समझा है, इसलिए वो क्या गया है? वापस गया है। चलो, इस गलती के लिए अपन क्या करते हैं साहब? उसको समझाते हैं, सफाई तो दें कम से कम। और हर व्यक्ति की बात व्यक्ति को धैर्य से सुननी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। कभी कभार होता क्या है, 2 व्यक्तियों में जब थोड़ा सा तनाव होता है, तीसरा व्यक्ति उसमें बड़े आनंद के साथ आनंद लेता है, और तीसरा व्यक्ति इतना फायदा उठाता है क्योंकि वो तीसरा व्यक्ति आपसे दुखी है, आपके सुख से दुखी है। यहां पर साहब क्या होता है? महेंद्र ने वहां मना कर दिया था कि अगर कोई भी लेटर लोद्रवा से आए मेरे तक नहीं आना चाहिए, फाड़ के फेंक देना, कोई पत्र का जवाब नहीं है। और कोई व्यक्ति आए मेरे से मिलने के लिए तो मना कर देना कि महेंद्र मिलना ही नहीं चाहता है। मूमल ने साहब 1 पत्र भेजा, 2 भेजे, 3 भेजे, अब तो इंतजार की हद हो गई, महीना हो गया पूरा साहब, लेटर का कोई जवाब नहीं। मूमल ने कहा ऐसे थोड़ी होता है भाई, गलती मेरी भी नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, एक गलत फहमी से रिश्ता टूट रहा है, तो क्यों ना मैं कहां जाऊं? आपके अमरकोट जाऊं। मूमल अपनी पालकियां लगवाती है, और मूमल कहां जाती है? अमरकोट के लिए। अमरकोट के महलों के सामने जब मूमल पहुंचती है, तो वहां महेंद्र के पास संदेश भिजवाया जाता है कि कौन आई हुई है? मूमल। उसने कहा मना कर दे, मैं मूमल से नहीं मिलना चाहता। मूमल ने कहा कब तक नहीं मिलेगा? एक ना एक दिन तो तू पिघलेगा, मैं तेरे दरवाजे पर ही पड़ी रहूंगी। जब जाऊंगी जब तू उठाएगा, नहीं जाऊंगी नहीं मैं अब यहां से। और आप जानते हो, हट जब करने लग जाती है लेडीज तो भगवान ही रखवाड़ा है। ठीक है, तो यहां पर कुछ समय के बाद महेंद्र ने देखा कि यार महेंद्र के अंदर भी अब लगातार मूमल के बारे में उसको बातें सुनने को मिले, तो वो पुराना प्रेम वापस क्या करने लग गया? जागने लगा उसका। उसने कहा यार मिल तो लूं एक बार, तो कम से कम देख तो लूं क्या मामला है। फिर उसको अपना स्वाभिमान रोक देता ना, अरे यार अपन ने इतना कुछ किया, उसने अपने साथ क्या किया? नहीं जाना अपने को। थोड़ा सा समय निकला तो एक दिन महेंद्र ने क्या किया? एक झूठी अफवाह फैलवा दी साहब। परीक्षा तो लेता हूं देख क्या करती है ये प्रेम की एक बहुत बड़ी क्या थी? पराकाष्ठा थी। प्रेम एक बहुत ऊपर चरम पर पहुंच चुका था। तो महेंद्र ने एक खबर फैलवाई सैनिक से कि महेंद्र को तो काले सांप ने डस लिया, और महेंद्र की क्या हो गई है? डेथ। मूमल रोजाना साहब सैनिकों से बात करती थी, मिला तो दे एक बार, तो बात करा दे कम से कम, शकल ही दिखा दे, बात नहीं करा, शकल तो दिखा कम से कम। उसे सैनिक आया, मूमल ने कहा चल मिला दे यार आज तो।
कि नहीं। क्या हुआ कि बहुत दुख भरी खबर है कि क्या हुआ है कि हमारे अमरकोट के राजा महेंद्र को किसने डस लिया है, काले नाग ने, और उनकी क्या हो गई है, मृत्यु। वो अपनी पूरी बात कह ही नहीं पाया जब तक तो मूमल के शरीर से क्या निकल चुके थे, प्राण। इसको कहते हैं प्रेम समर्पण भाव। आजकल का वो आपके रिद्धि सिद्धि वाला प्रेम नहीं है, सिटी पार्क वाला प्रेम नहीं है, ठीक है। इस बात का पता किसको लगा, महेंद्र को। महेंद्र ने कहा यार अपन ने तो दुनिया की सबसे बड़ी गलती कर दी, अपने लिए वो तो अपने प्राण त्याग दिए उसने, मैंने फालतू ही शक किया उस पर। आदमी पछताता है कब, जब घटना घट जाती है। इसलिए आदमी को पहले ही सोच लेना चाहिए, अपने सोच कदम उठाने चाहिए। महेंद्र जैसे ही आता है, थोड़ी देर बाद ऐसा कहते हैं कि साहब जैसे ही मूमल को महेंद्र देखता है, महेंद्र के भी क्या निकल जाते हैं, प्राण निकल जाते हैं। और ये रेगिस्तान के धोरों में प्रत्येक धोरा उनके प्रेम कहानी का क्या है, साक्षी है। आज भी रेगिस्तान में महेंद्र और मूमल की प्रेम कहानियां गूंजती हैं। ये अपनी कौन सी राजकुमारी थी, कौन सी राजकुमारी थी, मूमल, ठीक है। और कल पढ़ते आगे।